शुरुआत जिसने सब बदल दिया। रात के 3 बजे बाहर घना अंधेरा था। हवा की सिसकियां ऐसी लग रही थी जैसे कोई किसी के कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। मैं गांव के सबसे पुराने और मनहूस घर के सामने खड़ा था, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। लोगों का कहना था कि जो भी इस घर में गया वह या तो पागल हो गया या फिर लौटा ही नहीं। मैंने धीरे से दरवाजा धकेला। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन माहौल में अजीब सा भारीपन था, जैसे सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही हों। दीवारों पर हिलती परछाई। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर दीवार पर रोशनी डाली और खून जमाने वाला मंजर मेरे सामने था। मेरी परछाई हिल रही थी, लेकिन मैं स्थिर खड़ा था। फिर परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखने लगी। मेरी धड़कन रुक गई। परछाई ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और धीमी फटी फटी आवाज में कहा, "तू अब मेरा है, अब मेरी जगह ले।" शरीर से आत्मा खींचने वाली परछाई अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। मेरी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज मेरे कंधे पर हाथ रख रही है। जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, एक सड़ा गला चेहरा मेरी आंखों के सामने था। उसके काले गड्ढे जैसी आंखों में गहरी नफरत और भुखमरी का साया था। उसके खुले हुए मुंह से सरे मांस की दुर्गंध आ रही थी। उसने कर कर करती आवाज में कहा, "अब तेरी आत्मा मेरी होगी।" मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। वो भूतिया आकृति मेरी परछाई के अंदर समा गई और फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से खींचने लगी। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही घुट गई। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो थी मेरा ही शरीर, लेकिन अब वो मैं नहीं था। अब मैं एक नई परछाई बनकर उसी दीवार से चिपक गया था, हमेशा के लिए। अगली सुबह लोगों ने जब उस घर का दरवाजा खोला तो अंदर कुछ नहीं था, बस एक नई परछाई जो अब भी धीरे धीरे हिल रही थी, और जो कोई भी उसे देखता वो हमेशा के लिए उसी का हिस्सा बन जाता।